आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है यहाँ पे x, यहाँ पे z तथा a दिया हुआ है। तो इसके नाभिक से एक अल्फा कण, दो बीटा कण तथा एक गामा कण उत्सर्जित होता है। अंतिम उत्पाद का यहाँ पे हमें दिया गया है कि उसका हमें परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या हमें ज्ञात करना है। इसके लिए कुछ हम मूलभूत बातों को देखते हैं, जैसे कि यदि हम किसी तत्व को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे x जो है उस तत्व का प्रतीक को प्रदर्शित करता है, तथा जो a जो होता है यहाँ पे द्रव्यमान संख्या होता है, तथा जो z होता है वह परमाणु क्रमांक होता है। तब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या जो होता है वह नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या तथा कुल न्यूट्रॉनों की संख्याओं का यह योगफल होता है, तथा जो परमाणु क्रमांक जो होता है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यहाँ जो P है वह क्या है, नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, तथा जो यहाँ पे N जो है वह है नाभिक में उपस्थित कुल न्यूट्रॉनों की संख्या है। इस प्रकार से हम देखते हैं अगर हम परमाणु की संरचना को देखते हैं तो वह इस प्रकार से होता है। जो सबसे मध्य में जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, तथा इसी नाभिक में यहाँ पे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो प्रोटॉन होता है वह धन आवेशित तथा न्यूट्रॉन जो होता है आवेशीन होता है। इस कारण से जो नाभिक है वह धन आवेशित भाग होता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इस नाभिक की चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में नाभिक की परिक्रमा करते हैं। जैसे कि हमें प्रश्न में दिया है यहाँ पे अल्फा बीटा गामा किरण जो है वह उत्सर्जित होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा कण को। जो अल्फा कण होता है वह क्या किसके बराबर होता है, यह एक हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। तो हीलियम के नाभिक के बराबर, अर्थात इसे हम इस प्रकार से भी लिखते हैं कि यहाँ पे इसका जो परमाणु क्रमांक 2, अर्थात यहाँ पे जो प्रोटॉनों की संख्या 2 तथा द्रव्यमान संख्या 4 होता है, अर्थात यहाँ इसमें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन, अर्थात यहाँ पे इसका द्रव्यमान संख्या 4 होता है। तथा यदि हम बीटा कण देखें तो बीटा जो कण जो होता है वह इसे हम बीटा ऋण भी लिखते हैं। तो जो बीटा ऋण जो होता है वह किसके बराबर होता है, यह एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जिसमें आवेश जो है ऋण 1 तथा द्रव्यमान लगभग हम 0 लेते हैं। इस कारण से इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम ऋण 1 तथा 0 इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। तथा जो गामा किरण या गामा किरणें जो होती है वह गामा किरणें जो होती है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जो फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है। तो जब कोई तत्व है उच्च ऊर्जा स्थिति में होता है, उत्तेजित अवस्था में होता है, तब वह फोटोन के रूप में यह ऊर्जा के रूप में यह किरण उत्सर्जित करती है। इसका जो समीकरण कैसे लिखते हैं, हम h न्यू के रूप में लिखते हैं। तो यदि हम यहाँ पे देखें, यदि तीनों जो किरण है यहाँ पे जो 3 किरण यहाँ से निकलती है अल्फा बीटा गामा, पहले हम देखते हैं आपसे जब यहाँ पे कोई तत्व है x है, माना कि इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, यहाँ पे a है, तथा इसका परमाणु क्रमांक क्या है, z लेते हैं। तब इससे यदि अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो यह जो तत्व है परिवर्तित हो जाता है, तथा यदि यह y बन जाता है तब इसके जो परमाणु क्रमांक में यहाँ पे यह अल्फा कण क्या होता है, एक हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। तो यहाँ से जो द्रव्यमान संख्या में यहाँ पे 4 की कमी आ जाती है, तथा जो परमाणु क्रमांक है इसमें 2 की कमी आ जाती है। तथा यदि यहाँ से हम देखते हैं दूसरा बीटा कण उत्सर्जित होता है उसके लिए, तो यहाँ से माना कि यहाँ पे बीटा कण उत्सर्जित होता है, अर्थात बीटा ऋण, तो यह कैसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जिसमें आवेश ऋण 1 तथा द्रव्यमान संख्या 0 लेते हैं। तो यहाँ से बीटा कण उत्सर्जित होता है तो इसमें जो द्रव्यमान संख्या है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तथा जो परमाणु क्रमांक है उसमें यहाँ पे 1 की वृद्धि हो जाती है। तथा जब यहाँ पे गामा किरणें उत्सर्जित होती है तो माना कि कोई तत्व है उसका परमाणु क्रमांक क्या है, यहाँ पर x लें, तो अब यहाँ पे जो यहाँ कोई तत्व है x है तथा इसका द्रव्यमान संख्या a है, तथा जो परमाणु क्रमांक क्या है, z है। तब यहाँ से गामा किरण उत्सर्जित होती है। तो गामा किरणें क्या है, एक ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पे जो तत्व है वो उच्च ऊर्जा स्थिति से निम्न ऊर्जा स्थिति में पहुँचता है। तो यहाँ पे उसके किसी प्रकार के द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हमें प्रश्न में दिया है कि यहाँ पे एक तत्व है x, जिससे कि यहाँ पे एक अल्फा कण निकलता है, 2 बीटा कण तथा एक गामा कण उत्सर्जित होता है। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे जो तत्व है इसका जो द्रव्यमान संख्या क्या दिया है, हमें a दिया है, तथा जो परमाणु क्रमांक क्या है, z। तब यहाँ से हम देखें यहाँ पे एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है। तो यहाँ से एक अल्फा कण अर्थात यहाँ पे हीलियम के नाभिक के बराबर यहाँ से उत्सर्जन होगा। तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या है उसमें क्या होगी, 4 की कमी, तथा यहाँ पे परमाणु क्रमांक में यहाँ पे 2 की कमी हो जाएगी। तथा यहाँ से 2 बीटा कण अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन के कण उत्सर्जित होंगे। तो यहाँ जानते हैं बीटा कण क्या होता है, ऋण 1 तथा यहाँ पे 0।
तो इस प्रकार से यदि 2 कण निकलते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा तथा यहाँ पे 0। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हम देखें तो यहाँ पे जो इसका द्रव्यमान संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, हम जानते हैं, तथा इसके जो परमाणु क्रमांक है वहाँ उसमें यहाँ पे 2 की वृद्धि होगी तो यहाँ पे Z हो जाएगा। तथा यहाँ से एक गामा किरण उत्सर्जित होगा, तो हम जानते हैं कि गामा किरण उत्सर्जित होता है तो यह ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होता है, तो इसके द्रव्यमान संख्या में तथा इसके परमाणु क्रमांक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमें प्रश्न में पूछा गया था कि परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो यहाँ से हम देखने से स्पष्ट होता है कि इसका जो द्रव्यमान संख्या है वह क्या हो जाएगा A-4 तथा परमाणु क्रमांक Z होगा। तो यहाँ से द्रव्यमान संख्या क्या हो गया A-4 तथा यहाँ से जो परमाणु क्रमांक क्या हो गया Z हो गया। यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।